Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे राहु केतु के हवाले से, जैसे कि आप सबसे ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जिसको कि मैंने पार्ट 1 की बात की थी, और आज हम उसी का एक तसलसल रखेंगे और ये है जी पार्ट 2। राहु केतु क्या है, इसके हवाले से मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया था, और कुछ थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू राहु, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में एक अहमियत रखता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन आज हम एरीज टू पाइसेस, आप सबकी ज़िंदगी में ये जो ट्रांजिट है, यानी कि राहु पाइसेस में जा रहा है 30 अक्टूबर को, और केतु चला जाएगा इनटू वर्गो। और ये जो ट्रांजिट है ये क्या है, किस तरह से है, आप बिल्कुल उस वीडियो को देख सकते हैं। आई एक्सप्लेन कि कितने साल के बाद आ रहा है, क्या है, एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। और अब ये हम सबकी ज़िंदगी में क्या एक नया दौर, एक नई सूरत हाल, नई सिचुएशन को लेकर आएगा। 2023 की क्या अहमियत थी, मैंने उस वीडियो में काफ़ी डिटेल आपको बताई है। और हम किस तरह से ये राहु बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए एरीज टू पाइसेस पे आऊँगी। तो जी राहु क्या है, जैसे कि बताती हूँ कि ये छलावा होता है, इल्यूजन है, ये सब कुछ, और ये मांगता है बेसिकली एक जैसा एक हंगर होता है ना। आप फर्ज कीजिए आप किसी जॉब में है, किसी नौकरी में है, या किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी किसी मसाइल में फंसे हुए हैं, और अचानक कोई आपको आके कहे कि भाई मैं तुम्हें हल देता हूँ, मैं तुम्हें सोल्यूशन देता हूँ, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी एक विन विन वाली सिचुएशन आ जाएगी ना। या आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो राहु बेसिकली यही है, ये कहता है कि हर हाल में मुझे जीत चाहिए, मुझे चाहिए। अब वो उसका मसले का हल किसी भी तरीके से निकले, वो कुछ भी हो, वो विनिंग सिचुएशन हासिल करने के लिए आपको कोई भी उसका किसी भी तरह से वो आ जाए। उनके राहु ये नहीं देखता कि किस तरह से जीत आएगी, वो सही तरीका होगा, वो गलत तरीका होगा, वो आप कोई सही तरीक़ेकार से चलेंगे, वो गलत दस्तूर होगा, वो सही होगा। वो कहता है कि भाई मुझे चाहिए है। अब राहु डिपेंड कर रहा है, इस दफ़ा की जो ट्रांजिट है वो बेसिकली जिससे आपको बताया है कि पाइसेस में जाना है। पाइसेस का जो घर का मालिक है वो जुपिटर है, जिसको हम गुरु कहते हैं। अब बेसिकली वो ढूंढेगा कि मुझे किस तरीके से कहाँ से मदद मिलती है, नहीं मिलेगी तो वो कहेगा मैं खुद में बादशाह, मुझे खुद को पता है मुझे कैसे निकालना है। तो अब हम चलते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप सबकी ज़िंदगी में किस तरह से मामला तब्दीली को लेकर आते हैं। अब मैं हमेशा आपको मेंशन करती हूँ कि मेरी रीडिंग को आप अपने लगन से, असेंडेंट से, अपने मून साइन से, और फिर लीस्ट अपने सन साइन से देख सकते हैं, क्योंकि मैं रीडिंग्स को बताती है ऐसी हूँ। लेकिन आप सुनिए, लगन से भी सुनिए, मून से भी। कोई भी जब प्रिडिक्शन दी जाती है, ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने लगन से ही सुन रहे हो तो आपको मिल, नहीं भी, आपको लगन से भी देखना होता है, मून से भी देखना होता है। तो चलिए चल देखते हैं, आगाज करते हैं एरीज आप लोगों से कि आपकी जिंदगी में ये क्या मामला को चेंज करेगा। तो जनाब अब आपके ये लगन से 12वें घर में जा रहा है राहु। अब जब 12वें घर में जाएगा तो जुपिटर बिल्कुल तनहा रह गया। 12वें घर का राहु क्या बड़ा अहमियत रखता है। 12वें घर में राहु चला गया, जुपिटर से अलग हो गया। आप लोगों के लिए बहुत से मामला इस तरह से बनेंगे कि जिस तरह एक वो जो चीज़ें, वो जो मामला जिनको आप बहुत अरसे से करने जा रहे थे, आप लोगों के फाइनेंसेस हों या आप लोगों को कोई भी मुश्किल डिफ़िकल्ट टास्क ज़िंदगी में मिला हुआ था या करना चाह रहे थे, फाइनेंशियली ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, यू आर गोइंग टू अचीव दैट नाउ। और आप उसके लिए हर तरह का जतन करेंगे, हर तरह की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उन लोगों को ख़ास तौर पे मैं अलर्ट कर रही हूँ या बताना चाह रही हूँ जिनको किसी किस्म के कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, क्योंकि अब 6ठे घर में केतु आया है, यानी कि आप अपने वो प्रॉब्लम्स, कोई जो हेल्थ से रिलेटेड सॉल्यूशंस जो नहीं मिल रहे थे मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग जॉब से रिलेटेड है, यू गाइज
नीड टू बी अ लिटिल अलर्ट, केयरफुल। जॉब्स यहाँ पे जाएंगी, नए किस्म के कोई काम आ सकते हैं, नए किस्म की कोई नौकरी आ सकती है, आप लोग का ध्यान बटेगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है वहाँ पे। एकदम से अपने आप को, क्योंकि ये जितना भी शुरू का टाइम है, ये वक्त शुरू हो गया, तकरीबन अब से शुरू हो गया है, तो समहाउ नवंबर के 5-6 तारीख तक ये, क्योंकि डिफरेंट, ये भी मैं आपको मेंशन करती जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इन बातों को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ कि इस नक्षत्र में गया तो ये हुआ तो वो हुआ, मैं ये बातों को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, तो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं। खैर, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ये सूरत हाल मिलेगी। अभी एकदम से आप लोगों ने अपनी नौकरियों को, यानी कि जॉब्स वालों ने एकदम से चीज़ों को चेंज नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स में आप लोग जा सकते हैं, तो ज़रा जॉब की नेचर भी चेंज हो सकती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, अलर्ट रहना है। एनी हाउ इट्स अ गुड चेंज, नॉट बैड एट ऑल। और जिन लोगों के ऊपर राहु की महादशा है या अंतरादशा है, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, मैं बताती हूँ अपनी रीडिंग्स में, खास तौर पे बताती रहती हूँ, क्योंकि अभी ये 18 महीने तक ये एक सिलसिला चलता रहेगा। मैं बताती हूँ आपके ऊपर कौन सी दशा चल रही है, रीडिंग के दौरान मैं बिल्कुल ये चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, बहुत बड़े इन चीज़ों में नहीं जाना, और ख्यालाती दुनिया में बहुत जाएंगे आप लोग। स्पेशली एरीज आप लोगों को बता रही हूँ, अल्लूजनरी, बहुत ज़्यादा अल्लूजनरी, ये ना होता तो मैं ऐसे कर लेता। और स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, जो भी टीन एजेस में हैं, अगर आप लोगों के पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, अपने बच्चों को इस दौर में, इस टाइम पीरियड में अपने से करीब रखिए। ये वक्त बच्चों को ज़रा संभल के उनके साथ दोस्ती करके चलने का। यहाँ पे बच्चे थोड़े से रेबेलियस होते हैं। तो ये थे एरीज आप लोगों के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ चलते हैं। तो जनाब टॉरस, आप लगन से सुनिए, मून से, सन साइन से, हर तरह से सुन सकते हैं, लेकिन लगन और मून साइन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों के अब ये 11वें घर में राहु है और 5वें घर में केतु है। सो इट्स एन आइडियल टाइम पीरियड फॉर यू गाइस, बड़ा बेहतरीन वक्त है आप लोगों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि आप लोगों के फाइनेंसेस यहाँ पे बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। और घर में जो बड़े होते हैं या ऑफिस में जो आपके बॉसेस वगैरह, इस तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पजेराई मिल सकती है। आप लोगों को यहाँ पे जितना एफर्ट लेवल बढ़ाएंगे, जितना काम करेंगे, उतने ही अच्छे चांसेस हैं तरक्की करने के। और यहाँ पे आपका एफर्ट करने को दिल भी करेगा, यू वांट टू डू योर बेस्ट, आप करेंगे भी। तरक्की खुशहाली के चांसेस भी बहुत बेशुमार बनेंगे, बहुत अच्छे आसार बनेंगे। और जो स्टूडेंट्स आप लोग हैं, जो इस लेवल पे जो बच्चे होते हैं, या जो मैं यंग वंस की बात कर रही हूँ, इट इज़ अ बेस्ट टाइम। आप लोग नॉलेज, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग का दिल भी करेगा, या किसी भी किस्म की नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम एक स्टूडेंट लेवल या यंग वंस की बात कर रही हूँ। किसी भी लेवल पे आप किसी चीज़ को अगर सीखना चाहते हैं तो सीख नॉलेज, यस इट्स अ बेस्ट टाइम, ज़रूर सीखिए। कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, आप इस एज ग्रुप में हैं, कोई नया काम सीखना चाहते, उस लिहाज से भी एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन वक्त है। आप यहाँ पे किसी नए काम में, किसी नए हुनर में जाएंगे भी, तो आपका यहाँ पे ना जहन काम करेगा, आपको लगेगा कि क्या मज़ा आ रहा है, सीखने को दिल कर, आगे बढ़ने को दिल करे, तो ये आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त है। अच्छा जी, फिर जो ज़रा अपने बच्चों के साथ इस वक्त ज़रा करेंगे ना खींचातानी या कुछ, तो बच्चे थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं अंदेशा होता है कि बच्चे आपसे ज़रा डिअटैच होते हैं, दूर होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चों को ज़रा अपने करीब रखिएगा, ये कि यहाँ पे सजेशन भी है। सेहत का अभी थोड़ा सा वक्त ऐसा रहेगा आपके ऊपर कुछ अरसे तक, क्योंकि मैं जिस तरह बार बार कह रही हूँ कि आई डोंट एक्सप्लेन नक्षत्रास एंड ऑल दैट, वक्तन फवक्तन, क्योंकि भी 2025 तक ये वक्त रहना है राहु केतु की। ये जो ट्रांजिट आई है 2025 तकरीबन मई तक रहनी है। तो आप लोगों ने, मैं वक्तन फवक्तन इसके ऊपर बात करती रहूँगी, वीकली प्रेडिक्शंस भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने मामलात को ये एक्सपैंड करने का टाइम है, ब्यूटीफुल टाइम, बड़ा एक्सपैंड आप लोग करेंगे अपने काम में, अपने मामलात में, इवन अपनी घरेलू लाइफ में। तो फैमिली भी बढ़ती है यहाँ पे, जिनको औलाद के हवाले से कोई मसाइल, कोई चीज़ रहते हैं, तो इट्स अ टाइम टू एक्सपैंड। और जो लोग घर का कोई चेंज लाना चाहते हैं, उनके हवाले से भी एक अच्छा वक्त है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन, यानी कि जेमिनाइज।
तो जनाब जेमिनाइज, आप लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट आई है राहु कीतु की, राहु अब आ गया है आपके 10वें घर में और कीतु आया है आपके 4थे घर में। ये मामलात को, सूरत हाल को आपको टोटली एक नई सूरत हाल देने जा रहा है, क्योंकि फाइनली राहु का 10वें घर में आना और कीतु का 4थे घर में आना, घर आप लोगों से या घर वालों के साथ कुछ मामलात यहाँ पे ख़राब होने के अंदेशे हैं। वालिदैन की तरफ से ख़ास तौर पे जो वालदा होती हैं या उनकी तरफ से उनकी सेहत का ख्याल, उनकी तरफ से भी तवज्जो, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े, घर वालों के साथ कोई दूरी, कोई इस टाइप की चीज़ पैदा हो सकती है मोस्ट ऑफ यू। और जो आपका काम करने का स्टाइल है या अपने ऑफिस को एक्सपैंड करना, अपने काम को एक्सपैंड करना, यहाँ पे आपका रुझान बहुत ज़्यादा जाएगा। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है इस फेज़ में या इस दौर में कि आपको लगेगा कि ख्यालाती दुनिया में आप बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, यानी कि ख्यालों में होता ना कि बस ड्रीमी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जाएंगे। सो यहाँ पे आपको एक क्या चीज़ करनी है जिसका सबसे ज़्यादा आप जेमिनाइज आपको ख्याल रखना है कि अपने बिलीव को बड़ा फर्म रखना, जो भी करना फोकस होके करना, डिफोकस नहीं होना है। डिफोकस होंगे तो बस वो भी ख्याल आते रहेंगे। तो फर्म बिलीव, फोकस, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे रखनी है। हालांकि ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है टू एक्सपैंड, आई मीन आपको अपने काम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। और जिन लोगों का काम, कारोबार या कुछ भी ऐसा है जो कि एक यानी कि होता है कि अपने मुल्क में आप काम कर रहे होते, आप बहुत वसी पैमाने पे दूसरे मुल्क में या कुछ ऐसा काम कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो ये ख्यालात में रहने का नहीं है, बहुत फोकस होके काम करने का है। अदरवाइज फिर इट इज़ जस्ट अ ड्रीमी ही रहेंगे, इल्यूजनरी जिसको कहते हैं, इल्यूजन्स में ही रहेंगे। जितना फोकस होके करेंगे, जितना फर्मली करेंगे, और ये ऐसा वक्त भी है, या यूँ समझ लीजिए अगले जो 18 महीने रहेंगे, ये आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी कराएगा। पहले भी कुछ ऐसा रह रहा था, लेकिन जो पिछले 18 महीने आपके थे वो बस एक बहुत ज़्यादा था और आप डिपेंडेंसी पे थे ना। एक इंडिपेंडेंट टाइम आपके ऊपर आया है, इंडिपेंडेंटली आप काम करेंगे, जितना हो सकता है आप अपने काम को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, बट बी फर्म। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कैंसेरियंस। अब राहु आ गया है आपके 9th हाउस में, और वो भी पाइसेस का 9th। पाइसेस में 9th हाउस में फिर कीतु आ गया है जनाब आपके 3रे घर में। ये एक डिफरेंट तरह की पोजीशन आई है। सो आप लोगों का हर तरह से ट्रैवल, आप लोगों के ऐसे मामला जिसमें इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो लोगों को खुद से जिन लोगों का काम ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बताना है लोगों को, जिनका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एक तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, फिर अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल एजेंसी है, या आप लोग ऑलरेडी कहीं जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, फिर जिनका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, यानी कि ये आप यूँ समझ लीजिए कि आप हर लिहाज से कुछ इस टाइम पीरियड में या कुछ इस दौरानिए में, जितना भी ये टाइम राहु कीतु की ट्रांजिट रहेगी इधर, आप लोग ट्रैवल करते रहेंगे। या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ जाना चाह रहे थे, कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइस, मगर इसको अवेल करना है। मैं फिर कह रही हूँ कि ये ना बाय हुक की ये वक्त आपको कहते हैं कि बस मुझे करना है, डिटर्मिन कराता है, और आप उसके लिए कोई भी मीन्स पैदा करते हैं। आप हर हाल में इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे। अब किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, क्योंकि ये आपको ना कहीं मिसगाइड भी करता है। यानी कि भाई मैं ये नहीं कर सकता तो चलो मुझे इस तरह से नहीं करता, घुमा फिर आगे आपको कोई ना कहीं रास्ते दिखाता है। बट आप जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जितने इस पे पॉजिटिव रहेंगे, आपको लिए उतनी ही आसानी बनेगी। एंड एज आई सेड कि ये तो भी एक स्टार्ट हुआ है, और जैसे जैसे आगे वक्त चलता जाएगा, मैं आप मेरे इंशाल्लाह अल्लाह मेरा आपका साथ रखे, तो मैं आपको वीकली प्रेडिक्शंस में इस बात पे गाइड करती रहूँगी कि हाउ यू कैन मेक थिंग्स पॉसिबल। क्योंकि ये तो भी राहु यहाँ पे आया है, जब डिफरेंट प्लैनेट्स ने राहु का साथ देना है, आपके लिए पॉसिबिलिटीज बनती चली जाएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपको आएगी वो ये आएगी कि थोड़ा सा वक्तन फ़वक्तन आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात या रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात थोड़े से ज़रा ख़राब रहेंगे, वो आपने नहीं होने देने हैं। डिअटैचमेंट आएगी कभी किसी के साथ, स्पेशली योर यंगर सिबलिंग्स, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। सो आपने अलर्ट रहना है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं लियोज़।
अच्छा जी लियोज, आप लोगों के लिए जो राहु आया है ना, ये आया है जनाब आपके 8वें घर में, और केतु आ गया है अब आपके दूसरे घर में। तो अभी तो ये बिगनिंग है, और आगे आगे आप लोगों को, क्योंकि राहु का 8वें घर में आना, और अगर जिन लोगों के ऊपर राहु की ही चलिए महादशा भी चल रही है, कंत्रा दशा चल रही है, तो आप लोगों के लिए फाइनेंसिस बड़े अच्छे होंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि किसी किस्म का स्टॉक का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, या कोई भी इस किस्म का काम कर रहे हैं, एक तो उन लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है टू फाइनेंशियल गेन्स के लिए। फिर थोड़ा सा उन लोगों को ख्याल रखना है जिनके थोड़े से हिडन एनिमीज या दुश्मन या दुश्मनदार या जिन्होंने पाल रखी हैं, कोई आपको किस वक्त पे नुकसान पहुंचा दे। एक तो ये चीज़ है, क्योंकि जैसे ही पैसे आते हैं वैसे ही पैसे जाते भी हैं, आपको समझ नहीं आती। आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये वक्त, इसलिए मैंने बोला है ट्रिकी है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल, अपना ख्याल रखना है। अपने जो ऑलरेडी एसेट्स बनाए हुए होते हैं, जो पैसे बनाए हुए होते हैं, जो जायदाद बनाई हुई होती है, जिस तरह मैंने कहा कि वो आई है वो किस तरह से चली जाए, उस चीज़ पे आप थोड़ा सा ज़रा गौर व फिक्र रखना है। अदरवाइज अगर जिस तरह मैंने कहा राहु की महादशा, तो इंसान यहाँ पे किसी की सुनता नहीं है, मैं बहुत आ जाती है, छलावा बन जाता है ना, उसको समझ ही नहीं आती कि बस मैं। सो यहाँ पे मनमानी हद धर्मी से अगर आपने काम किया, सो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको थोड़ी सी किसी की रहनुमाई चाहिए होती है, आपको किसी की गाइडलाइन चाहिए होती है। उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, इंसान को लगता है कि बस ठीक है, थोड़ा सा अच्छा वक्त आया और उसको लगता है कि बस ठीक है, मैंने जो किया, मैंने जो कहा, मैंने जो कर दिया, दैट इज़ द बेस्ट। हालांकि ऐसा नहीं होता है, आपको वक्तन फवक्तन किसी की गाइडलाइन के साथ आगे चलना होता है, एंड देन यू कैन डू दी बेस्ट। अदरवाइज वो जितने आप स्टेप आगे गए होते हैं, उतने स्टेप आप पीछे की तरफ भी आ सकते हैं। तो सिलसिले कुछ ऐसे ही चलते हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू अपने मामलात पे, या अगर आप फैमिली के साथ कोई काम कर रहे हैं, जिन लोगों का फैमिली के साथ कोई सिलसिला होता है, वहाँ पे आपकी उनके साथ कोई बंटवारे, कोई चीज़ें, कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है। अच्छा जी, हमारा अगला ज़ोडिक साइन है जी वर्गो, वर्गोज। नाउ अब आती है आपकी बारी, क्योंकि वर्गो में ही आ गया है केतु की ट्रांजिट। केतु आया ही वर्गो में है और आपके 7वें घर में अब राहु है, तो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है ये। और मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात कर चुकी हूँ, आप लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की जो इमोशनल लाइफ होगी, शादीशुदा लाइफ होगी, या आप लोगों की जो जिनके साथ भी आपकी कोई इमोशनल रिलेशनशिप है, कोई अफेयर्स है, जो भी मामला आपके चल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे ना आप लोगों के अंदर जिस तरह एक आ जाता है कि जो मैंने किया है, जो मैंने कहा है, एक तो वो चीज़ बहुत, फिर ज़िंदगी में लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके आएंगे, बिला वजह के भी समटाइम्स आते हैं, जो कि समटाइम्स दे आर नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपको एक तो इल्यूजन्स में डाल देते हैं। फिर अगर आपको किसी से मोहब्बत है यहाँ पे, तो आपको वो एक चढ़ जाती है कि बस ठीक है, मुझे हर हालत में ये बंदा चाहिए, वो सही है गलत है जो भी है ये बाद में देखा जाएगा। तो समटाइम्स ये वाला एक फोबिया भी हो जाता है और आप सही गलत की पहचान करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि आपको हर हालत में रहनुमाई चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे सही गलत का आप एक वो नहीं लगा सकते। तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला टाइम पीरियड बल्कि शिद्दत से आया है और आपको उसको समझना है। प्लस इंसान अपने आप से सवाल बहुत करता है, मैं क्यों, मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, हो सकता है आपके साथ कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ गलत चीज़ें हो जाएं। तो इंसान समटाइम्स, मैं कर्स का वर्ड बोलूँ तो गलत हो जाएगा, लेकिन बहुत से आप में से लोग अपने पर कर्स करेंगे, क्यों हो गया, कैसे हो गया, मेरे साथ गलत क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। तो ऐसी चीज़ें अपने पर बहुत ज़्यादा आप लोग तारी कर लेंगे, क्योंकि केतु कराता है। तो ये चीज़ें आपके वो बहुत होंगी, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों गया। हालांकि ये वक्त अपने आप को मैनेज करने का है। आप में से बहुत से लोग अपनी पर्सनालिटी को ठीक करेंगे, जो गलत चीज़ें या गलत मामलात या कुछ गलत आदतें पहले अपनाई हुई थी, तो वो कुछ ठीक करेंगे, सही डायरेक्शन में आएंगे। गलत कंपनीज थी तो उसको छोड़ेंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ पे जो बहुत हद तक होगी, अगर जो लोग पार्टनरशिप पे काम करें तो आप लोगों की पार्टनरशिप्स भी यहाँ पे ख़त्म होंगी और नई पार्टनरशिप्स आने के चांसेस है। यहाँ आप लोग बिल्कुल अकेले तनहा होके काम करेंगे। तो ये हैं जी वर्गोस। अब मैं ये बार बार मेंशन कर रही हूँ कि आप लोग असेंडेंट से भी देखिए, मून साइन से भी देखिए, दोनों तरह से आप लोग देखिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड लीस्ट इज योर सन साइन। नाउ नेक्स्ट है जी लिब्रास।
तो लिब्रास, अच्छा आप लोगों की अब आ गया है ये 12वें घर में कीतु आया है और राहु आ गया है आप लोगों के 6ठे घर में। आप लोगों के लिए जो सिचुएशन आई है ना यार, एनीवे मैं तो कहूँगी आप लोगों के लिए सिचुएशन टोटली ही चेंज है, क्योंकि आप लोगों के फाइनली ये 7वें घर से राहु निकला है और आप लोगों के लगन से कीतु निकला है। तो ये आप लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी कह सकते हैं कि वक्त आया है। आप लोगों के लिए सिचुएशन चेंज होगी, आप लोगों के लिए बड़े मामला चेंज होंगे। सो फाइनली इट्स अ टाइम ऑफ रिलीफ। आप लोग के लिए बाय द वे एक टाइम ऑफ रिलीफ भी है। रिलीफ इस तरह से है कि इसको यूज समझिएगा कि सबसे पहले तो आप लोग जो अपनी इमोशनल लाइफ में, बहुत से आप लिब्राज अपनी इमोशनल लाइफ में बड़ी तंगी, बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोगों के लिए राहु कीतु ने ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा की हुई थी और बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि राहु कीतु जिधर जिधर होता है ना ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देता है, जिस तरह मैंने अभी कुछ वर्गो वालों को समझाया है और एरीज वालों के लिए भी कुछ अभी ये सिचुएशन है। एनीहाउ आप लोगों के लिए एक तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है। आप लोग की इमोशनल लाइफ अब बेहतर हो जाएगी, आप लोगों को एक समझ आना शुरू हो जाएगी कि हाउ टू हैंडल योर रिलेशनशिप। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, अपने रिश्तों को कैसे सुधारना है, उसमें कैसे बदलाव लाना है। आप लोग उस इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे तो एक ठहराव सा आ जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है जनाब कि आप लोग जो लोग सेहत से रिलेटेड या थोड़े से ज़रा बेफिक्रे थे या समझ नहीं आ रही थी, एक वो ठीक होगी। लेकिन यहाँ पे एक उन लोगों को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी और उनको समझना भी है, और या उनसे जो रिलेटेड लोग मुझे सुन रहे हैं उनको समझना है। कभी कभी हमें थोड़े से माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, माइंड सेट ठीक नहीं होता है, जिनको हम नफ्सियाती प्रॉब्लम्स कहते हैं। उन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक करना है, यहाँ पे हेल्प चाहिए होगी। तो बराहे करम वो लोग हेल्प लें। उससे रिलेटेड सेशंस होते हैं, जैसे मैं NLP के सेशंस करती हूँ, या जहाँ पे आप लोग मेंटली डिस्टर्ब है, पुरानी किसी चीज़ में स्टक है, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, समझिए, फिर आगे की तरफ चलिए। यहाँ पे आपको अपनी पिछली प्रॉब्लम, जिंदगी, चीज़ों से बाहर निकल के आगे की तरफ चलना है। और बहुत से लिब्राज यहाँ पे अपनी मैं से भी ज़रा बाहर निकलेंगे, विच इज़ एक्चुअली गुड। बाकी आप लोगों की लाइफ में फिर से कह रही हूँ, ये बड़े अच्छे एक दौर सफ़र का आगाज़ है। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास अब से होना शुरू हो गया होगा। कई लिब्राज को तो, क्योंकि आपकी दशा पे बाय द वे डिपेंड कर रहा था, कई लिब्राज को हो रहा होगा पिछले कुछ, ये तकरीबन जब से अक्टूबर स्टार्ट है। अच्छा जी, अब हम आगे चल रहे हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों की जानिब। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के अब 5वें घर में जनाब है राहु और 11वें घर में आ चुका है कीतु। इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट। राहु आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, फैमिली सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उधर एक अच्छा चेंज आएगा। बट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्योंकि आप लोगों से लोग चाहेंगे भी फेवर लेना, आप लोगों को फेवर देना चाहेंगे भी, तो ये दोनों ही तरफ से चीज़ें होंगी। लेकिन जो लोग, मैं यंग वंस को यहाँ पे ख़ास तौर पे कहूँगी, या जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी एज में होते हैं, जो जॉब्स कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में चक्कर में नहीं आना है। यहाँ पे ख़ास तौर पे वो कहूँगी जो एकदम से ज़रा ट्रिगर करते हैं, इधर से उधर होते हैं, आप लोग ज़रा इस चक्कर में जा सकते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी इट्स अ गुड स्टार्टअप। और आगे जाते जाते जैसे जैसे आगे कुछ, मैं बाबा कह रही हूँ ये 2025 तक, मई तक ये है ट्रांजिट, आप लोगों के बहुत से चेंजेस आएंगे। वीकली प्रेडिक्शंस में आपको मैं हेल्प आउट करती रहूँगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छी चीज़ का आगाज़ है। यहाँ पे आप लोग का दिल करेगा कि हम अपनी बातों को मनवाएं, आप लोग अपनी बातों को मनवाएंगे। आपका कुछ एक सर्कल भी आपकी ज़िंदगी में चेंज होगा, फ्रेंड्स का सर्कल थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होगा, कई लोगों का हो चुका होगा, लेकिन अभी और नए लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी नए लोग आएंगे। और आप लोग को ये बात महसूस भी हो रही होगी, कुछ पुराने लोग जा चुके होंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने बड़े सोच समझ के अपनी लाइफ में, जो कहते हैं लोगों की एंट्री बहुत सोच समझ के करनी है। कुछ लोग अपनी मोहब्बत वाली लाइफ में एकदम से नए लोगों को लेकर आएंगे, बड़े चार्मिंग पर्सनालिटीज जिस तरह से होती हैं। तो यू हैव टू पिक एंड चूज वाइजली, इट्स अ सजेशन फॉर यू गाइज। फिर आ जाते हैं जी सेजिटेरियस आप लोगों के लिए राहु आ गया है आपके 4थे घर में और कीतु आ गया है आप लोगों के अब
10वें घर में। अच्छा, आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, क्योंकि आप लोगों की ना जो घर का चेन या घर वालों के हवाले से आप लोग बड़े एकदम से उखरेंगे और आप लोगों को लगेगा मेरी बात मानी जाए। या आप लोगों के लिए एक बड़ा एक प्रोमिनेंट एक चेंज आएगा। आप लोग हर हाल में अपनी बातों को मनवाना, अपनी करना, अपनी सोच, अपनी समझ, और आप लोगों को लगेगा मेरी बात की अहमियत हो। स्पेशली जिन लोगों को इससे पहले कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरी बात की कोई अहमियत होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक एहसास को उजागर, आपका एहसास आपके अंदर एक जिसको कहते हैं ना बहुत एक आया है, एकदम से उजागर हुआ है, अपनी अहमियत, अपना एहसास बहुत ज़्यादा टू मच एकदम से आएगा और आ रहा है, और आगे जाके एकदम से अब मज़ीद आना है। और मैं बार बार क्यों यंग वंस को या थोड़े से जो 40s से ऊपर गए हैं, ख़ास तौर पे सजिटेरियस आप लोगों को कहूँगी, क्योंकि एकदम से आपके अंदर ये एहसास आएगा जो इससे पहले कभी भी नहीं था या इससे पहले कभी नहीं आया होगा वंस अगेन आपकी लाइफ का, क्योंकि ये ट्रांजिट हुई है बड़े अरसे के बाद और आपके अंदर ख़ास तौर पे ये एहसास आएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को एकदम से बैकफायर नहीं करना घर वालों के ऊपर। कट ऑफ करने को दिल करेगा, बड़ी चीज़ों से कट ऑफ करने को दिल करेगा, और उस चीज़ को आप लोगों ने बड़ा कंट्रोलिंग वे में हैंडल करना है। अपने आप को बेसिकली मैनेज करना है, घर वालों को मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत से लोगों के साथ एकदम से लड़ाई झगड़ा इस टाइप की चीज़ें होंगी, और आपको लगेगा, और आप बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ को बेसिकली फैंटेसाइज भी करेंगे, मेरी लाइफ एकदम से ऐसी हो जाए, ये जो चीज़ है या ये जो मामला है ये काश के मेरा हो जाए। फिर बहुत से लोगों से, ख़ास तौर पे अपने फादर से, काम से एकदम से आपको लगेगा मुझे डीअटैच होना है, या अपने कामों को आप चेंज करने की भी कोशिश करेंगे, जो कि फ़िलहाल के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। आपके काम का सर्कल भी चेंज हो सकता है। फिर से कह रही हूँ, दिस इज़ अ टाइम वेयर यू हैव टू मैनेज, वेयर यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बाय द टाइम आपकी चीज़ें, मामलात आगे जाके बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। फ़िलहाल के लिए एकदम से अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। और ये वक्त तो अभी जो भी ये स्टार्ट हो रहा है या यही जो दिन चल रहे हैं वीकली में सुनिएगा, अभी तो आप लोग के लिए बड़ा प्रोग्रेसिव होने जा रहा है। ठीक है जी, फिर हम आगे चल रहे हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए राहु की ट्रांजिट आपके 3रे घर में, और केतु आ गया है आप लोगों के 9th हाउस में। इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप लोग ट्रेवल करना चाहें। बहुत से ऐसे लोग जो आप लोगों से रिलेटेड है, आपके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वो इस वक्त आपके लिए बड़े हेल्पिंग हैंड भी बनेंगे, लेकिन हर एक की सजेशन हो सकता है आपके लिए अच्छी ना हो। मगर यस, यहाँ पे आप लोग आपके जो अपने जानने वाले हैं, स्पेशली रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, आपके लिए हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरों का आपको पता चलना, ऐसी न्यूज़ का आपको पता चलना, ऐसी बातों का आपको पता चलना जो कि वाकई ही इल्यूजन हो सकती है, लाइक एक छलावा जो कि धुएं की तरह होती है, लाइक जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो हर चीज़ पे पहले सुनिए, समझिए एंड देन यकीन कीजिए। हर एक चीज़ को आपने कहते हैं ना कि यकीन, बिलीव करने वाली जिस तरह नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों में एडजस्ट करने में, एकदम से एडजस्ट करने में, स्पेशली इनिशियली जिस टाइम मैं अभी शुरू का टाइम पीरियड बता रही हूँ, उसमें अभी आपको बहुत सी चीज़ों में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। बट आप किसी भी सिचुएशन में, जिस तरह अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं इंसान एडजस्ट करता, आपको अपने आप को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में इंडल्ज करना, ज़बरदस्ती एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एक तो ये चीज़ होगी जो आपके लिए थोड़े अरसे के बाद आपको समझ आएगी कि ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने अच्छा सोल्यूशन निकाल आएगा। और यस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ों में कोई, जिस तरह कोई ओहदे हैं, कोई बड़ी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा म्यार है, किसी चीज़ का बनना शुरू हो जाएगा। सो इट्स अ इनिशियल स्टेजेस, सो थिंग्स विल बी फाइन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लोगों के लिए राहु आ गया है 2रे घर में, और केतु आ गया है जनाब अब आपके 8वें घर में। एक तो अच्छी बात यह है कि आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे होने वाले हैं, घरेलू मामलात बहुत अच्छे वाले हैं, फैमिली के साथ मामलात बड़े अच्छे होने वाले हैं। ओवरऑल सिचुएशन एक्वेरियंस आप लोगों के लिए कदरे बेहतर है,
मामला बहुत अच्छे हैं। और कुछ फाइनेंसिस को अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप लोग की कोई फैमिली से रिलेटेड जिस तरह इनहेरिटेंस के कुछ मामलात हैं या इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे कोई फेवर मिलेगी। कोई जायदाद, कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी, कोई आपके नाम, जिससे पहले अगर आप किसी मामलात में फंसे हुए थे, चीज़ों में फंसे हुए थे, तो आपको कोई इसका शेयर, कोई ऐसी चीज़। लेकिन ये एक खैर अभी लंबा सिलसिला है जो मैंने 18 मंथ्स का आपको बताया। तो एक तो ये चीज़ होगी, लेकिन आपकी यहाँ पे अपने इनकम और रिसोर्सेज, आपके अपनी जो है इनकम और मामलात बिल्कुल यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। और किसी बड़ी उलझन और प्रॉब्लम से आपकी फाइनली यहाँ पे कोई जान छूटेगी। जब एक किसी कंट्रोवर्शियल किसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए थे या कोई आपके खिलाफ मुहिम चल रही थी, तो उससे अब आप यहाँ पे फाइनली निकल जाएंगे। तो ये इसी दौरानिए में आप उस चीज़ से निकल जाएंगे। अब जी हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसेस। तो पाइसेस में ही राहु और केतु है जनाब आपके 7वें घर में, यानी कि लगन में आपके है राहु और आपके 7वें घर में आ गया है केतु। तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और मैंने पार्ट 1 यानी कि इसी वीडियो से लिंक करता हुआ जो पार्ट 1 है, मैं उसमें ये बात बता चुकी हूँ कि राहु की जो एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि राहु चलता ही बैकवर्ड है, तो ये होती ही पाइसेस से है। और अब आपके जब लगन में इसका जो आना है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। और आप लोगों की ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन मिलना, नया रुख आना। लेकिन यहाँ पे ना आप बहुत सी चीज़ों में जैसे कहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत इल्यूजनरी, बट यस आप इल्यूजन में जाएंगे। आपको लगेगा कि जो मेरे डिसीजन हैं या जो मेरे ख्यालात हैं, जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वक्तन फवक्तन गाइडलाइन, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्शन लेस होंगे एकदम से, क्या करना है, किस तरह से करना है, नहीं समझ में आएगी। सो इधर भी हाथ पाँव मारना, उधर भी हाथ पाँव मारना, इस तरह की सिचुएशन आपके लिए एकदम से बनेगी। मगर उसमें करना क्या होता है, आपको साथ साथ कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि डायरेक्शन लेनी पड़ती है। और कई दफ़ा किसी के ऊपर, मैं ये तो नहीं कह रही कि यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली, बट थोड़ा सा टाइम देके फिगर आउट करके देन आप उस रास्ते पे चलिए। एक चीज़ और, आपके जितने भी रिश्ते हैं या जिस भी रिलेशनशिप की आपको समझ यहाँ पे नहीं आ रही है, आपकी वहाँ पे यानी कि आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे अपनी जानब छुड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे कुछ रिश्ते, कुछ मामला जो कि अनवांटेड है, टॉक्सिक है आपकी ज़िंदगी में, जिनका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, जो हम आप लोगों ने अपने साथ रखे हुए होंगे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फियर रहा होगा पिछले कुछ अर्से में, आपके साथ चिपके हुए होंगे, यहाँ पे ख़त्म होंगे। आपकी ज़िंदगी में नए रिश्ते आएंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। तो एक तो ये सिलसिला है, और दूसरा जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि साथ साथ इंशाल्लाह मेरा आपका साथ रहा, अल्लाह खैर करे, बिल्कुल रहेगा। तो मैं वीकली प्रेडिक्शंस और जैसे जैसे साथ साथ डिफरेंट, और जिस तरह मैं ये शॉर्ट वीडियोस की सूरत में आपको वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, उससे मैं आपको गाइड करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपको राहु केतु के हवाले से ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पार्ट 1 को पसंद किया और मुझे बिल्कुल मैसेजेस आते रहे कि वेयर इज़ पार्ट 2 एंड यू गाइज वर वेटिंग फॉर पार्ट 2, तो हियर इज़ द पार्ट 2। और ऐसे ही अगले किसी और वीडियो के साथ आपके सामने बिल्कुल आऊँगी। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।